सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर सत्र 2020-21 के लिए विद्यार्थी की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन इस प्रकार करें। ऑनलाइन अंतिम तिथि है 30/9/2020। जी हाँ साथियों, शाला दर्पण एक बार फिर अपडेट हो गया है। इस अपडेट के साथ ये अपडेट लेके आया है कि सत्र 2020-21 के लिए छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का ऑप्शन ऑन कर दिया गया है। इसकी मेन्यू में जाकर हम अपने छात्रों के लिए 2017-20-21 के लिए स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आप ये वीडियो देखकर पता लगा सकते हैं कि आप अपने छात्रों से क्या क्या सूचनाएं मंगवानी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको सत्र 2020-21 के लिए आप शाला दर्पण पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किस प्रकार करेंगे। इसके लिए दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें जाना होगा शाला दर्पण पे। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको शाला दर्पण की साइट पे ले आया हूँ। यहाँ मैंने आपको लॉगिन प्रोसेस नहीं बताया क्योंकि लॉगिन आप सभी को करना आता है। अब हमें क्या करना है, शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करना है स्कॉलरशिप के लिए। तो सबसे पहले हमें जाना होगा यहाँ स्कीम मेन्यू में। ये जो ऊपर आपके सामने आ रहा है, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, स्कीम मेन्यू में आपको जाना है। स्कीम मेन्यू में जाने के बाद आपके सामने कुछ सब ऑप्शन खुलते हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप का एक बटन भी आपको नजर आ जाएगा। तो इस स्कॉलरशिप बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। स्कॉलरशिप बटन के ऊपर क्लिक करने पर आपके सामने तरह तरह के ऑप्शन नजर आएंगे, जहां पे ये देखिए स्कॉलरशिप अलॉटमेंट 2020-21, स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट अनलॉक 2020-21, स्कॉलरशिप मॉड्यूल यूजर मैनुअल 2020-21। ये दोस्तों पीछे वाले जो ऑप्शन है, स्कॉलरशिप समरी रिपोर्ट, स्कॉलरशिप रिपोर्ट, स्कॉलरशिप स्टेटस रिपोर्ट, ये हो सकता है आपके नज़र ना आए क्योंकि ये हो सकता है पीओ विद्यालय में ही नजर आएंगे। आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय है अगर, तो आपके लिए ऊपर वाले 3 ऑप्शन ही नजर आएंगे। तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर मेरे ये भी ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको अपनी स्कॉलरशिप फिल कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा स्कॉलरशिप अलॉटमेंट के अंतर्गत 2020-21 लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है स्कॉलरशिप में कि स्कॉलरशिप भरते समय, तो यहाँ से देखिए आप यूज़र मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप मॉड्यूल यूज़र मैनुअल लिखा हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आपने फॉर्म है कहाँ तक भरा है, क्या आपकी कमी रही है। तो हम चलते हैं पहले स्कॉलरशिप अलॉटमेंट की ओर। स्कॉलरशिप अलॉटमेंट में जाने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है, जो हमें कुछ विशेष नोट नज़र आते हैं। यहाँ पे देखिए शाला दर्पण पर इस पेज पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में विद्यार्थी का आइडेंटिफिकेशन करके उसकी निजी सूचना भरें। विद्यार्थी की निजी सूचना भरने के पश्चात उसे नियमित छात्रवृत्ति अलॉट करें। किसी भी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति न्यू अलॉटमेंट या री अलॉटमेंट करने के लिए आधार का भरना, जन आधार का ऑथेंटिफिकेशन, बैंक डिटेल भरना, फैमिली एनुअल इनकम डॉक्यूमेंट की सूची भरना आवश्यक है। यानी यहाँ हमें पता चल जाता है कि बच्चे से क्या क्या सूचना मंगवानी है। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की शाला दर्पण मॉड्यूल पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 30/9/2020 है। जब हम इसके नीचे की ओर चलते हैं तो हमें ये देखिए यहाँ पे सेशन पूछा जाता है। सेशन पहले से फिल है 2020-21। यहाँ से हमें क्लास सेलेक्ट करनी है और सेक्शन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो ऑल स्टूडेंट है वो ऑल ही रखना है। सेक्शन सेलेक्ट करने के पहले क्लास सेलेक्ट, फिर सेक्शन, उसके बाद सो स्टूडेंट ऑल बटन पे क्लिक हो रखा है तो इसी को नहीं छेड़ना है, सो स्टूडेंट कर देना है। 100 स्टूडेंट जब आप कर देंगे तो आपके सामने स्टूडेंट की पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। ऊपर आप नज़र डालते हैं तो देखेंगे टोटल स्टूडेंट आपकी क्लास में जितने हैं उतने शो करेंगे। टोटल स्टूडेंट आइडेंटिफाइड कितने हुए हैं, अभी फिलहाल 0 हुआ है तो 0 लिखा है। टोटल स्टूडेंट पेंडिंग कितने हैं, टोटल 15 के 15 पेंडिंग है। छात्रवृत्ति के लिए पात्र अपात्र और आवेदन नहीं करना चाहता है या नहीं करना चाहती है तो ये लिखा हुआ है। यहाँ पे जो हमें टोटल स्टूडेंट की लिस्ट शो हो रही है, उसके सबसे फर्स्ट मेन्यू में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन से, यहाँ से दोस्तों हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक अलग कक्षा 7th क्लास चुनी है ताकि आपको पता चल जाए। अब यहाँ से जब हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए छात्रवृत्ति के लिए पात्र, छात्रवृत्ति के लिए अपात्र, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहता या चाहती है। तो मैं यहाँ पे छात्रवृत्ति के लिए अगर पात्र है तो मैं यहाँ पे पात्र सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार एक एक स्टूडेंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे जैसे हमने 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र फॉर अलॉटमेंट
के बटन पे क्लिक करना होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ट्रांसफ़र फॉर अलॉटमेंट, छात्रवृत्ति के लिए ट्रांसफ़र आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट सेव सक्सेसफुली, इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट स्टूडेंट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, टोटल एलिजिबल स्टूडेंट 2, टोटल वेरीफाइड स्टूडेंट 0, टोटल स्टूडेंट अलॉट स्कॉलरशिप 0। अब यहाँ पे टोटल एलिजिबल स्टूडेंट जो हमने 2 सेलेक्ट किए थे वो ऑटोमेटिक 2 संख्या यहाँ पे आ जाएगी और वो स्टूडेंट सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये देख लीजिए। जब ये लिस्ट दोस्तों हमारे सामने शो हो जाती है तो हमें यहाँ पे ही मोस्टली काम करना है। काम ये करना है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम, क्लास, कास्ट, जेंडर, ये सारे शो हो जाते हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन बटन पे नो लिखा आ रहा है अभी। अब जब हम वेरिफिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे यस लिखा आ जाएगा। उदाहरण के रूप में दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक बच्चे का यस लिखा आ रहा है। ये यस लिखा हुआ कैसे आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे आ रहा है व्यू स्कॉलरशिप स्टेटस लास्ट सेशन। अगर किसी बच्चे को पिछले सेशन में स्कॉलरशिप मिली है तो यहाँ से आप उसको व्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी ये व्यू नहीं हो रहा है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपने व्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो कुछ सेकंड के लिए ये देखिए लिखा आ गया कैन नॉट व्यू एज नो स्कॉलरशिप वाज अलॉटेड टू दिस स्टूडेंट इन लास्ट ईयर। इसको हम क्लोज कर देंगे, यानी अभी हम इसको नहीं देख सकते। अगर आपको पिछले बार जो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था उसी बच्चे का दोबारा आवेदन करना है स्कॉलरशिप के लिए, तो यहाँ पे री अलॉटमेंट लिखा गया है। री अलॉटमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन के थ्रू आप सारा का सारा डाटा पिछले सत्र का ले सकते हैं। साथ ही नया आय प्रमाण पत्र उस बच्चे से लेना है। और यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट स्कॉलरशिप फॉर करंट सेशन सेलेक्ट करना है, उसके पहले जो काम करना है वो ये अपडेट का है। मैं आपको अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला काम आपका यहीं पे है अपडेट का। अपडेट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए आप। ये देखिए जब आप अपडेट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये स्टेटस शो होगा, यानी कह सकते हैं एक तरह का ऑथेंटिफिकेशन है। एक पेज है जो आपको पूरा करना है। जैसे बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पेंडिंग लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल आपकी फिल करनी है बच्चे की। सबसे पहले इस बच्चे को अकॉर्डिंग टू आधार अगर सही है तो यहाँ से पोर्टल के आधार सही है तो यस का बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, तो ये राइट का निशान हो गया है। और उसका आधार ऑथेंटिफिकेशन भी आपको यहाँ से करना है। अगर आधार ऑथेंटिफिकेशन कर देते हैं और आधार नॉट ऑथेंटिफिकेशन होता है तो यहाँ पे आपको उसकी जन आधार परिवार पहचान संख्या दर्ज करनी है। जन आधार जो नया बना है उसका, फिर उसकी जन आधार अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप क्लिक करके जान भी सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। बच्चे की जन आधार जानने के लिए जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एंटर जन आधार भामाशाह आईडी मांगी जाती है। तो परिवार की अगर भामाशाह आईडी है तो डाल दीजिए, अगर जन आधार आईडी है तो डाल दीजिए और गेट आधार डाटा पे ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सारे की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, वो आप नोट कर लें। और उसके बाद यहाँ पे जन आधार परिवार, ये जन आधार आईडी डाल दें। जन आधार मेंबर आईडी व्यक्तिगत विद्यार्थी की डाल सकते हैं यहाँ पे वहाँ से देखकर, जो मैंने अभी तरीका बताया। उसके बाद फिर आपको ऑथेंटिफिकेशन जन आधार करना है। आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो वो भी डालिए, और स्कॉलरशिप टाइप हॉस्टलर डे हॉस्टलर है वो भी आपको अपडेट करना है। उसके बाद आपको बैंक अपडेट करनी है। बैंक इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक ही जन आधार से लिंक है। तो जिस परिवार के जिस सदस्य की जन आधार से बैंक डिटेल लिंक होगी वहाँ पे ऑटोमेटिक ये डाटा शो कर देगा। तो उसकी मुखिया की यहाँ पे पहचान संख्या डालनी है, गेट जन आधार बैंक डिटेल कर देना है, आईएफसी कोड डाल देने हैं, ऑटोमेटिक ही डाले जाएंगे और उसको अपडेट कर देना है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपने जब स्कॉलरशिप के लिए बच्चे का आवेदन कर रहे हैं तो उसके क्या आधार आपने लिए, जाति प्रमाण पत्र लिया है, जन्म प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र जो भी है उसको अपडेट कर दीजिए। उसके बाद आता है ईयरली अपडेट, ईयरली इंफॉर्मेशन, एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट रिसीव, ओबीसी एसबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट रिसीव लिए हैं तो ये अपडेट कर दीजिए। उसके बाद आपको फैमिली इनकम ऑप्शन आता है वो भी अपडेट कर दीजिए और उसको क्लोज कर दीजिए। ये डिटेल अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपके नो लिखा आ रहा है, वहाँ पे यस में बदल जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके नो के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये डिटेल है वो उसकी सारी फिल है। जैसे आधार डिटेल है,
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल है, बाकी सारी पेंडिंग है यानी कोई फेल नहीं हुई है। जब ये सारे ग्रीन हो जाएंगे तो इसकी यस में बदल जाएगा। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको लगता है ये बच्चा गलत फील्ड हो गया है, ये बच्चा नहीं था वास्तव में, ओरिजिनल तो कोई दूसरा था, तो यहाँ से आपको इसको डिलीट भी कर सकते हैं। रिमूव फ्रॉम लिस्ट करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। किस प्रकार करना है वो भी दिखा देता हूँ। डिलीट के बटन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा, डिलीट करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि ये प्रविष्टि गलत है। एक बार प्रविष्टि डिलीट करने के बाद प्रविष्टि को पुनः देखा जाना संभव नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं अगर ये हमारी प्रविष्टि गलत है तो ये देखिए यहाँ प्रविष्टि डिलीट हो चुकी है, हमारे सामने एक ही प्रविष्टि रही है। अब आपको क्या करना है, ये जब आप अपडेट कर देते हैं जो डिटेल मैंने आपको बताई, वो अपडेट करने के बाद यहाँ से ये आपको स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी है। अन्य पिछड़ी जाति, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति या जो भी है वो करके अलॉट न्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों वीडियो ज़रूर लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ही काम की है, अंत तक ज़रूर देखें। अंत में आपको वो राशि भी दिखाऊंगा कि कौन सी बच्चे को कितनी राशि आपको अलॉट करनी है। इतना काम करने के बाद आपको दोबारा जाना होगा स्कीम मेन्यू में। यहाँ पर स्कॉलरशिप मेन्यू में जाने के बाद ये सब ऑप्शन आपके सामने खुलता है, स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट अनलॉक डाटा, और आपको अब इस ऑप्शन में जाना है। अगर आपको फाइनल सबमिट करना है या अनलॉक करना है तो आपको यहीं पे जाना होगा, इस बटन पे ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे फिर आपके सामने कुछ नोट ओपन होते हैं, ये नोट आप पढ़ लीजिए कि यहाँ पे क्या नोट लिखा आ रहा है। जैसे पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की शाला दर्पण मॉड्यूल पर ऑनलाइन की अंतिम तिथि 30/9/2020 है। शाला दर्पण पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में एक बार फाइनल सबमिट या कंफर्म करने के बाद अन्य विद्यार्थियों के नाम जोड़े जा सकते हैं। विद्यार्थियों की गलत प्रविष्टि हो जाने पर विद्यालय स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट पर अनलॉक बटन क्लिक कर स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट अनलॉक पेज पर नए सिरे से अमाउंट भरें अथवा स्कॉलरशिप अलॉटमेंट पर नई स्कॉलरशिप अलॉट कर विद्यार्थी का ऑनलाइन आवेदन करें। यानी गलत फाइनल सबमिट हो जाए तो भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको फिर स्कॉलरशिप चुननी है, कौन सी स्कॉलरशिप है। अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है, पूर्व मैट्रिक क्लास 868 यानी जो भी है छात्रवृत्ति, इन सभी की अलग अलग लिस्ट है। जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है और गो बटन पे क्लिक कर देना है, तो सारे स्टूडेंट की यहाँ पे शो हो जाएगी लिस्ट, जो स्टूडेंट है सेशन 2020-21 के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों ये जो लिस्ट शो हो जाएगी, आपको यहाँ पे इसका अमाउंट भरना है, स्कॉलरशिप का अमाउंट। ये अमाउंट भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से क्या अमाउंट आपको भरना है। कोई गलती ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमाउंट भरने के बाद यहाँ पे सेव बटन आ रहा है, सेव कर दीजिए, और सेव अमाउंट भी कर सकते हैं और फाइनल सबमिट का बटन भी आ रहा है। जितने स्टूडेंट हैं उन सभी का सेव करके आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपके सामने ये एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होता है जहां से आपको सेलेक्ट मोबाइल नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आप यहां से शाला दर्पण प्रभारी या संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके मोबाइल नंबर पर OTP भेजी जाएगी, उस OTP के जरिए सबमिट होगा फाइनल सबमिट, और उसका आवेदन है विद्यार्थी का जिला शिक्षा अधिकारी के पास चला जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और हाँ बटन पर क्लिक कीजिए। तो जिस मोबाइल नंबर पर OTP गई है वो यहाँ पे OTP एंटर करनी है और यहाँ पे सबमिट बटन आ रहा है, आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों ये तो हुई फाइनल सबमिट की बात। अब आपको दिखा देता हूँ मैं आपको वो अमाउंट जो आपको यहाँ पे भरना है। प्रति स्टूडेंट को अलग अलग स्टूडेंट की स्कॉलरशिप है, अलग अलग अमाउंट यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं समस्त पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की जो राशि है, जैसे अनुसूचित जाति या पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति क्लास 6 to 8 के लिए है, माता पिता अभिभावक आयकर दाता न हो ये उसकी पात्रता है। अगर छात्र है तो 75 रुपये प्रति माह के हिसाब से कुल 750 रुपये बनते हैं। अगर छात्रा है तो 125 रुपये प्रति माह के हिसाब से कुल 1250 रुपये बनते हैं। तो वो आपको एंटर करने हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये सभी प्रकार की छात्रवृत्ति है और उसकी यहाँ पे पात्रता और आय सीमा है, यहाँ पे उसकी दे लाभ है यानी कितना उसको देना चाहिए। तो आप ये ध्यान में रखें। आपको जो मैंने शुरुआत में मॉड्यूल बताया था उस मॉड्यूल के अंतर्गत एक यूज़र मैनुअल है, यूज़र मैनुअल के अंतर्गत ये सारी आपको पोस्ट मिल जाएगी। साथ में दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट है जो मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार समस्त पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में कक्षावार पात्र विद्यार्थियों संपूर्ण आवेदन करने के पश्चात फाइनल सबमिट एंड लॉक करने के पश्चात भी यदि कोई विद्यार्थी आवेदन करने से वंचित रह जाता है तो उसका भी आवेदन किया जा सकता है। और यदि किसी विद्यार्थी का आवेदन गलत होने की स्थिति में अनलॉक करके सुधार भी किया जा सकता है। गत वर्ष भरे गए आवेदन में अधिकांश सूचनाएं ऑटो फिल्ड होगी। इन नवीनीकरण आवेदन में विद्यार्थी से जन आधार नंबर, आधार नंबर, आय घोषणा पत्र के आधार पर सूचनाएं अपडेट करनी होगी।
नए आवेदन में समस्त सूचनाएं जन आधार नंबर, आय घोषणा पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर समस्त सूचनाएं पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। तो साथियों, ये था हमारा आज का स्कॉलरशिप मॉड्यूल, जिसको हमने आपको ऑनलाइन करके बताया। धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।